हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 5th में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम यूनिट 6 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में क्या एक्टिविटी हो रही थी, तो उसका आंसर क्या आएगा? अ डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में डिस्कशन यानी विचार विमर्श की एक्टिविटी हो रही थी। सेकंड, हु वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लास में शांत कौन था, तो उसका आंसर क्या आएगा? जैन वॉज द क्वाइट वन इन द क्लास। क्लास में जैन थी, वो बहुत शांत थी। थर्ड, वाई वॉज सी क्वाइट, वो शांत क्यों थी, तो उसका हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट, सी वॉज अफ्रेड टू एड हर ओपिनियन, वो अपने ओपिनियन किसी को बताने से डरती थी। सेकंड, सी हेटेड द नॉइज, उसको आवाज़ पसंद नहीं थी। थर्ड, सी डिडंट लाइक द एक्टिविटी, क्लास में जो एक्टिविटी चल रही थी वो उसे पसंद नहीं थी। फोर, सी वॉज क्वाइट बाय नेचर, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा था। क्या आएगा? उसका आंसर ये आएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा था। फोर, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन, डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट। आप चर्चा के दौरान क्लास में शांत बैठते हैं या फिर कुछ बातचीत करते हैं, उसमें जो क्लास में जो डिस्कशन हो रहा होता है उसमें आप भाग लेते हैं या फिर शांत बैठते हैं, तो उसका आंसर मैं आपको बता दी हूँ। आई स्पीक लेस बट लिसन टू अदर्स मोर। ओके, थिंक एंड राइट, चूज टू फ्रेंड्स इन योर क्लास हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यूज द क्लूज इन द बॉक्स to describe their nature. You may also add your own words to describe them. अपने क्लास में से दो दोस्तों को आपको चुनना है जो एक दूसरे से बहुत अलग हो। अपना नेचर वर्णन करने के लिए यहाँ पे हमें क्लूज दिए हैं, उसका उपयोग आप कर सकते हो। देखो, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं। मोहित एंड रीना आर माई फ्रेंड्स। ओके, Mohit is a naughty boy. Rima is a cheerful girl. Mohit is careless. Rima is a studious girl. Okay? अब देखते हैं आगे। Let's talk. What is discussion? Discussion क्या होता है, अब देखते हैं हम। Okay? To discuss means to talk together or decide something. When you do this, you are taking part in a discussion. चर्चा क्या मतलब है? डिस्कशन यानी चर्चा का मतलब है एक साथ बात करना या कुछ तय करना। जब आप ऐसा करते हो तो आप एक चर्चा में भाग ले रहे होते हैं। Read the sentences below. They tell us what happens in a discussion. जो सेंटेंस नीचे दिए गए हैं यहाँ पे, वो हमें बताते हैं कि चर्चा में क्या क्या होता है। देखते हैं आगे। इन अ डिस्कशन ईच पर्सन गिव्स हिज आइडियाज वन बाय वन। चर्चा में प्रत्येक व्यक्ति एक एक करके अपना विचार देता है। वन बाय वन मतलब एक के बाद एक। सम टेल्स व्हाई समथिंग शुड बी डन, अदर्स में टेल हाउ, कुछ बताते हैं कि क्या कुछ करना चाहिए या दूसरे कैसे बता सकते हैं। ओके, पार्टिसिपेंट्स आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर देम। जो पार्टिसिपेंट होता है वो प्रश्न पूछते हैं और कुछ उनका आंसर देते हैं। मैनी आइडियाज आर गिवन, एवरीवन हेल्प्स टू डिसाइड विच आइडियाज आर द बेस्ट। बहुत सारे आइडियाज दिए जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइडिया बहुत अच्छे हैं। देखते हैं हम। नोट द पॉइंट्स यू माइट डिस्कस बिफोर प्लानिंग विजिट टू द
पार्क। अगर आपको किसी पार्क में जाना होता है ना, तो आप डिस्कस करेंगे अपने फ्रेंड के साथ, और फिर उसके साथ कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करते हैं देखते हैं। फर्स्ट, चूज अ डे एंड टाइम। चूज अ डे एंड टाइम मतलब कि किस दिन जाएंगे और कौन से टाइम पे जाएंगे। सेकंड, व्हाट थिंग्स टू ब्रिंग टू प्ले। कौन कौन सी चीज़ें हम खेलने के लिए ले जाएंगे। थर्ड, असाइन ड्यूटीज मतलब कि जो हम असाइन ड्यूटी करेंगे, तुम ये लाओगे, हम ये लाएंगे। ओके। फोर्थ, थिंग्स टू ईट, और क्या हम चीज़ जो होती है वो हम वहाँ पर क्या खाएंगे। ओके। ये जो सारी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। फिल इन द ग्राइड गिवन बिलो बाय असाइनिंग क्वालिटीज टू ईच पर्सन। सम क्लूज आर गिवन हियर टू हेल्प यू। इसमें आपको कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं, उनकी आपको क्वालिटीज़ बतानी है, और कुछ क्लूज दिए गए हैं, उसकी आपको मदद लेनी है। ओके, देखते हैं। क्लूज है, संगीता लैंड्स हर पेंसिल टू हर पार्टनर। जो संगीता है अपने पार्टनर को अपनी पेंसिल दे देती है। तो जो संगीता है वो क्या है, ये रहा उसका आंसर, जेनरियस मतलब कि दयालु। ओके। नीरव इज ऑल्सो कॉल्ड अ चैटर बॉक्स। जो नीरव है वो सब बच्चे उसे क्या बुलाते हैं, चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो वो क्लास में बहुत बोलता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, टॉकेटिव कहा जाएगा। ओके। टॉकेटिव का मतलब होता है बहुत बोलना। प्रणव रिसेंटली सेव्ड अ कैट फ्रॉम ड्राउनिंग इन द लेक। प्रणव ने अभी एक कैट को डूबते हुए बचाया। तो प्रणव क्या हुआ, ब्रेव हुआ। तो हम यहाँ उसका आंसर करेंगे ये, ब्रेव। ओके। मेगा इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ नीरव। मेगा नीरव की बिल्कुल ऑपोजिट है। नीरव जो है वो बहुत बोलता है, और मेगा जो है वो बहुत शांत है, मतलब कि क्वाइट है। तो हम यहाँ उसका आंसर ये टिक करेंगे, क्वाइट मतलब शांत। ओके। मिथाली ऑलवेज टीजेस एवरी वन। ओके। जो मिथाली है ऑलवेज सबको टीज करती है, तो मतलब कि वो बहुत शरारती है। तो शरारती को हम क्या कहेंगे, नॉटी। तो हम उसका आंसर लिखेंगे, यहाँ टिक करेंगे। ओके। रितु इज ऑलवेज सीन विद अ बुक इन हैंड। जो रितु है वो हमेशा अपने हाथ में किताब लेके देखी जाती है। तो वो क्या है, स्टूडियस है, मतलब कि पढ़ाकू। तो हम यहाँ उसको ये टिक करेंगे, ये रहा उसका आंसर, स्टूडियस। ओके। सो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।